में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में जो बोया सो काटो। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा कर्म जिस विचार से करते हैं वैसा फल उसी विचार के अनुरूप मिलता है। दुर्वासा ऋषि जी का नियम था कि जो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए उसी के यहाँ वो भोजन करते थे और 10,000 ब्राह्मण शिष्य साथ में रखते थे। दुर्योधन दुर्वासा ऋषियों को 1 महीना अपने राज्य में रखा, उनकी खूब सेवा किया। दुर्वासा ऋषि खुश हुए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ हूँ, जो चाहिए वरदान मांग लो। उस समय पांडव वनवास भोग रहे थे, तो दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेज दूं। वो दुर्वासा ऋषि की सेवा नहीं कर पाएंगे और दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप दे देंगे। ऐसी भावना से दुर्योधन दुर्वासा ऋषि से बोला कि मुझे सेवा का लाभ मिला, पर मेरे भाई पांडव वन में हैं, तो उन्हें भी आपकी सेवा का अवसर दीजिए। अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पहुँचे पांडवों के पास। युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम लोग नदी में स्नान करके आते हैं, आप भोजन की तैयारी करो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी जी से भोजन की व्यवस्था करने को कहा। द्रौपदी जी के पास अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र को धो देने के बाद उससे कुछ निकलता नहीं था। सभी को भोजन करा के द्रौपदी खुद भोजन करके अक्षय पात्र धो के रख दिया था। दुर्वासा ऋषि के गुस्से को द्रौपदी जी जानती थी, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को याद किया। आपत्तिकाल में भगवान आओ, तो श्री कृष्ण भगवान आए और द्रौपदी जी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी जी ने कहा कि यही तो मुसीबत है, इसलिए आपको याद किया है। मैंने भोजन कर लिया है, अक्षय पात्र धो दिया है, दुर्वासा जी के 10,000 शिष्यों के साथ भोजन कराना है, मुसीबत पड़ी है, इसलिए आपको याद किया है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि अक्षय पात्र लाओ। द्रौपदी जी अक्षय पात्र लाई तो श्री कृष्ण भगवान उसमें हाथ डालकर भाजी का एक कण निकाला और उसे खा लिया। भाजी के कण खाते ही दुर्वासा सहित सभी ब्राह्मणों को भोजन का ओड़कार आने लगा, क्योंकि जब भगवान भोजन करते हैं तो पूरी दुनिया पूर्ण हो जाती है। सभी ब्राह्मणों ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि हमें भोजन नहीं करना, मन और पेट बहुत भरा है। दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर के पास आए, वहाँ श्री कृष्ण को देखा तो उनकी माया समझ गए। दुर्वासा ऋषि ने युधिष्ठिर से वरदान मांगने को कहा। युधिष्ठिर जी बोले कि जैसी कृपा आज किए है वैसी ही कृपा हम पर करते रहें। तब दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोले कि दुर्योधन ने गलत सोच से मुझे यहाँ भेजा है। अब युद्ध में दुर्योधन हारेगा और पांडवों की विजय होगी। श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ जंगल में निकल गए। तो हम जो सोचते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। सोच का भी पाप लगता है, इसलिए हमें सही सोच के साथ
सही काम करना चाहिए। कोई भी काम करो पर अपनी सोच बड़ी उत्तम रखो। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा और आपको जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी किया जाएगा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।